दिल्ली से दूर भैरवपुर गांव के बाहर खड़ी थी एक ऐसी हवेली जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। बेटा, गांव वालों के लिए लाल हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, मौत का दरवाजा थी। जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। गाइस, आज हम इंडिया की सबसे हॉन्टेड हवेली एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन आर्यन इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। और फिर बिना किसी के छुए हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये अपने आप कैसे खुल गया? अंदर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे हवेली वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हो। यहां तो बहुत अजीब वाइब आ रही है। तभी हवेली में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। आर्यन कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैमरा कुछ और भी कैद कर रहा है। गाइस, ऊपर से एक औरत के गाने की आवाज आने लगी। लौट जा, वरना सुबह नहीं देख पाएगा। डर के बावजूद वायरल वीडियो के लालच में आर्यन ऊपर जाने लगा। Whatever happens, आज ये वीडियो पूरा करके ही जाऊंगा। ऊपर पहुंचते ही उसे दिखा वो कमरा जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी डरते थे। सीरियसली? अब तो ये दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। और फिर आर्यन ने वो गलती कर दी जो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बनने वाली थी। पूरा हवेली खंडहर थी, लेकिन ये कमरा बिल्कुल नया था। ये कैसे पॉसिबल है? और फिर उसने उसे देखा। कौन हो तुम? और उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नहीं! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। फिर नैना ने हवेली का सच बताना शुरू किया। 20 साल पहले ये हवेली मेरी थी। वो सिर्फ एक मासूम लड़की। पापा देखो, बारिश शुरू हो गई है। लेकिन गांव वालों ने उसे डायन मान लिया। ये लड़की अपशकुन है। ये लड़की अपशकुन है। लेकिन उसकी आत्मा कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकी। सबको यहीं रहना होगा। मुझे यहां से निकलना है। लेकिन हवेली अब बदल चुकी थी। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? सीढ़ियों पर अचानक बहने लगा। हे भगवान! दीवारों पर किसी के हाथों के निशान उभरने लगे। रुको! 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 पूरी हवेली में डरावनी हंसी गूंजने लगी। जब वो बाहर निकलने पहुंचा, वहां दरवाजा था ही नहीं। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया। कैमरे में उसके पीछे कोई खड़ा था। मेरे पीछे कौन है? अब हवेली उसके दिमाग से खेल रही थी। ये सपना है, ये सपना है, ये सपना है। और फिर नैना ने अपना असली रूप दिखाया। अब तुम भी यहीं रहोगे। पूरी हवेली में पैरानॉर्मल ताकतें जाग चुकी थीं। पहली बार आर्यन को अपनी मौत सामने दिख रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन हवेली में नैना अकेली नहीं थी। हमारे साथ खेलो। फिर अचानक कैमरा जमीन पे गिर गया। नो! हेल्प! स्टे बैक! उसकी आखिरी उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर नैना उसके बिल्कुल करीब आ गई। अब तुम भी इस हवेली के मेहमान हो। उसके बाद रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए बंद हो गई। अगली सुबह हवेली के बाहर सिर्फ उसका कैमरा मिला। आर्यन कहां गया? लेकिन कैमरे में जो रिकॉर्ड था
उसे देखकर सब डर गए। हे भगवान! अरियान कभी नहीं मिला। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन लाल हवेली आज भी वहीं खड़ी है। और हर रात हवेली किसी नए शिकार का इंतजार करती है। यहाँ मत आना। कहते हैं अब आर्यन की आत्मा भी वहीं फंसी हुई है। भाग जाओ। और उसका कैमरा आज भी अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते। लौट जाओ। और लाल हवेली की मालकिन आज भी अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रही है। तुम कब आ रहे हो? अगर कभी भैरवपुर जाओ तो रात में उस हवेली के पास मत जाना। वो तुम्हें बुला लेगी। क्योंकि लाल हवेली अपने मेहमानों को कभी वापस नहीं जाने देती। बचाओ!